Assalamu alaikum, welcome back to my page. I hope you are all doing great and fine by the grace of Almighty Allah. First of all, I am very thankful to those जिन्होंने मेरी Facebook पेज को फॉलो किया हो और फॉलो में एंड ट्रस्ट में कंटेंट स्पेशली उनका बड़ा बड़ा शुक्रिया है। मैं इसी तरह इट्स में मोटिवेशन जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे लिए एक मोटिवेशन है ये, एंड मैं आपके लिए इससे बेटर कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। आज एक नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने फिर से हम हाजिर हैं। एज यू नो दैट हमारा टेनिस चल रहा था, वो तो हो गया। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट सिंपल कंसेप्ट, दैट इज एडजेक्टिव। यू नो दैट एडजेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं और मॉडिफायर भी कहते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, यू कैन से लाइक हियर डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा हम उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब ये कुछ ऐड करता है टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। सिंपल, जो नाउन की मीनिंग को ऐड करेगा हम उसको कहते हैं एडजेक्टिव। एग्जांपल मैंने यहां पे लिखी है, दिस इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म इज नाउन, इट इज नाउन एंड इसको किसने मॉडिफाई किया, लार्जेस्ट ने। एंड वी कैन से दैट लार्जेस्ट इज एन एडजेक्टिव बिकॉज इसने किसको मॉडिफाई किया, प्लेटफॉर्म को, एंड इट इज नाउन। इसी तरह मैंने लिखा डिफिनेशन में भी, इट इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। मतलब इसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। मतलब दिस वर्ड डिस्क्राइब्स अबाउट द प्लेटफॉर्म। ये है कैसा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड इन टू वेज। इसको हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, जस्ट बी अटेंटिव। वन यूज एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं एंड सेकेंड इज प्रेडिकेटिव। नाउ व्हाट इज एट्रीब्यूटिव? व्हेन एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर नाउन। जब हम एक एडजेक्टिव को नाउन से पहले लगाएंगे हम उसको कहेंगे इस एडजेक्टिव का यूज एट्रीब्यूटिव में हुआ है या इसका एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। वही में लिखा है, व्हेन एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर नाउन। जब नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव को प्लेस किया जा रहा है हम कहेंगे कि ये जो है ये एडजेक्टिव इसका यूज हुआ है एट्रीब्यूटिव। नाम रखना एट्रीब्यूटिव। एग्जाम्पल, दिस इज अ बिग बास्केट। बास्केट इज नाउन और नाउन से पहले वर्ड मैंने यूज किया बिग। मतलब दिस वर्ड जस्ट कम्स बिफोर द नाउन। नाउन से बिल्कुल पहले वर्ड आया है हम कहेंगे ये एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा यूज है, एट्रीब्यूटिव यूज। इसका यूज कैसा है, एट्रीब्यूटिव। हो गया इतना क्लियर। नाउ प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव क्या हुआ, व्हेन एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर द नाउन इट मॉडिफाइज। या ये नाउन के बाद इसका यूज करेंगे जिसको ये मॉडिफाई करेगा, या यू कैन से दैट इन द प्रेडिकेटिव पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट में इसका इस्तेमाल होगा। किसमें इस्तेमाल होगा, प्रेडिकेट वाले पार्ट में। देखो, दिस बास्केट, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज बिग, तो ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है। ये वाला पार्ट अगर देखें जिसको हम बाइफरकेट करेंगे, ये वाला सब्जेक्ट है, ये वाला प्रेडिकेट है। इसको हम कहते हैं प्रेडिकेटिव। जब भी एडजेक्टिव प्रेडिकेट वाले पार्ट में यूज किया जाएगा हम उसको कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव। तो दैट मीन्स यहां पे भी यहां पे तो नाउन है, ठीक है। दैट मीन्स यहां पे ये भी एडजेक्टिव ही है, लेकिन यूज में डिफरेंस है। यहां पे कहेंगे ये प्रेडिकेटिव यूज में है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बड़े इंपॉर्टेंट दो कंसेप्ट्स मैंने आपको बोले। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड इन टू डिफरेंट वेज, एट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रेडिकेटिव यूज। तो वी कैन से दैट एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड, अगर सम अप करेंगे इसको, एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली एज वेल एज प्रेडिकेटिवली, ठीक है। तो ये था आज के एक इंट्रोडक्शन अबाउट एडजेक्टिव और इसके दो वेज, कैसे इसका यूज होता है और कहां पे यूज होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इतने सेशन में। आई होप यू विल लाइक इट एंड यू विल एंजॉय इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर, फॉलो माय पेज एज वेल एज माय यूट्यूब चैनल।